प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत के प्रथमा पाठा यानी भारतीय वसंत गीति का बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी व्याख्या देखने वाले हैं। मैं बहुत ही अच्छे से पहले आपको समझाऊंगा, फिर लिखना कैसे है सारी चीज़ें आपको लिख लिख करके भी बताने वाला हूं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की ये वीडियो होने वाली है। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा चैप्टर अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो बेसिक दिया गया है, ये 3 से 4 लाइनों में इसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके एक एक श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अयम पाठा मतलब यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः मतलब आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः मतलब पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इति गीत संग्रहात मतलब काकली इति माने इस गीत संग्रहात मतलब गीत संग्रह से संकलितो अस्ति मतलब संकलित है। यानी यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से संकलित है। ठीक है, यानी जानकी वल्लभ शास्त्री जी का एक गीत संग्रह है जिसका नाम है काकली, और उसी गीत संग्रह से ये चैप्टर आपका लिया गया है। आगे देखते हैं, लिखा है प्रकृतेः सौंदर्यम मतलब प्रकृति की सुंदरता को अवलोक्य मतलब देख कर ही, प्रकृति की सुंदरता को देख कर ही सरस्वत्याः वीणायाः मतलब सरस्वती की वीणा मधुर झंकृत्याः मतलब मधुर झंकार प्रभवितुम शक्यन्ते मतलब उत्पन्न कर सकती है। समझिएगा, प्रकृति की सुंदरता को देख कर ही सरस्वती की वीणा मधुर झंकार उत्पन्न कर सकती है। इति भावना पुरस्सरम मतलब इस भावना को सामने रखते हुए, ठीक है, इस भावना को सामने रखते हुए कवि प्रकृतेः मतलब प्रकृति की सौंदर्य मतलब सुंदरता का वर्णन मतलब वर्णन करते हुए सरस्वती मतलब माता सरस्वती की माता सरस्वती से सरस्व वीणा वादनाय संप्रार्थयते मतलब सरस्व मतलब रसपूर्ण वीणा वादन के लिए संप्रार्थयते मतलब प्रार्थना करता है। ठीक है भैया, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने आपको बेसिक बता दिया। इससे प्रश्न नहीं बनेगा, केवल इस चैप्टर के बारे में बेसिक इन 3-4 से लाइनों में दिया हुआ है। बाकी हमें मेन फोकस करना है अपने श्लोकों पर, अच्छे से इनकी व्याख्या और अन्वय को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहले इसका अच्छे से गायन करते हैं। तो गायन आपको ऐसे करना है, निनादे नमीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसारसाला। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से गा गा करके। तो चलिए हम दो लाइनों का अच्छे से अर्थ पहले समझते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निनादय मतलब बजाओ, निनादय मतलब बजाओ, नवीनाम मतलब नवीन, अय मतलब हे, वाणी मतलब सरस्वती। वाणी किसको कहा गया है? माता सरस्वती जी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अय माने हे, वाणी मतलब सरस्वती, निनादय मतलब बजाओ, नवीनाम मतलब नवीन, वीणाम मतलब वीणा को, यानी हे सरस्वती अपने नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मृदुम मतलब मधुर, गाय मतलब गायन करो, गीतिम मतलब गीत गा, यानी मीठे गीतों का गायन करो, या फिर कह लो मधुर गीतों का गायन करो। और कैसे गीत? ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम मतलब ललित माने सुंदर, नीति माने नीतियों से, लीनाम मतलब लीन, यानी सुंदर नीतियों से लीन अर्थात सुंदर नीतियों से युक्त, मृदुम माने मधुर, गीतिम माने गीतों का, गाय मतलब गायन करो। ठीक है ना, यानी हे माता सरस्वती, निनादय नवीनामय मतलब निनादय मतलब बजाओ, नवीनाम मतलब नवीन, वीणाम मतलब वीणा को। ठीक है, और ललित नीति लीनाम मतलब सुंदर नीतियों से युक्त, मृदुम मतलब मीठे, गीतिम मतलब गीतों का, गाय मतलब गायन करो। ठीक है, तो अन्वय देखिए, अन्वय एक हिसाब से जनरल में इसका अर्थ होता है, या कह लो संस्कृत में इसका अर्थ होता है, यानी इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ कैसे लिखा जाएगा, यही अन्वय होता है। ठीक है, तो अय वाणी मतलब हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय मतलब नवीन वीणा को बजाओ, ललित नीति लीनाम मतलब सुंदर नीतियों से युक्त गीतों का मधुर गायन करो। ठीक है, अब हिंदी भावार्थ इसका क्या होगा? हे वाणी सरस्वती,
नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। ठीक है, बस इतना आपको अपनी नोट्स में लिख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, निनादे नवीना मयवाड़ी वीणाम। समझिएगा, यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे बता रहा हूँ वहाँ वहाँ से आप समझते जाइए। यहाँ पर एक शब्द देखो, वसंते माने वसंत ऋतु में, लसंती माने सुशोभित होती है, यह मतलब यहाँ पर या इस। ठीक है, तो यह माने इस, वसंते मतलब वसंत में। ठीक है, मधुर माने मधुर, इस वसंत में मधुर, मंजरी मतलब आम के पुष्पों से। ठीक है, यानी आम के पुष्प, आम के फूल जो है उसको मंजरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वसंत में आम के पुष्पों से, मधुर आम के पुष्पों से, पिंजरी, पिंजरी मतलब पीले हो गए या पीली हो गई। ठीक है, सरस माने रसपूर्ण, रसाला मतलब आम के, भूत माने पौधों की पंक्तियां जो है, आम के वृक्षों की पंक्तियां जो हैं क्या हो रही हैं, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, थोड़ा मैं स्केच चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ तो समझिएगा। इह वसंते मतलब इस वसंत में, मधुर माने मधुर, आम के पुष्पों से पीली हो गई, रसपूर्ण आम के वृक्षों की, भूत माने वृक्षों की, माला माने पंक्तियां जो हैं, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। आगे देखिए, आगे क्या सुशोभित हो रहा है, बसंत ऋतु में क्या क्या शोभायमान हो रहा है उसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। आगे लिखा जा रहा है कि काकली नाम मतलब कूक वाली, ललित माने मनोहर या सुंदर, यानी सुंदर कूक वाली, कोयलों के कलापाह मतलब समूह, कलापाह मतलब समूह। ठीक है, यानी सुंदर कूक वाली कोयलों के समूह जो हैं सुशोभित हो रहे हैं, लसंती माने सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हे सरस्वती निनादय नवीना मये वाणी, अर्थात नवीन वीणा का वादन करो। ठीक है, अब अन्वय मतलब संस्कृत में इसका अर्थ देखिए, तो इह वसंते मतलब इस वसंत में, मधुर मंजरी मतलब मधुर आम के पुष्पों से, पिंजरी मतलब पीली हो गई, भूतमाला मतलब आम के वृक्षों की, सरसाह मतलब रसपूर्ण, रसाला मतलब आम के। ठीक है, यानी आम के वृक्ष, रसपूर्ण मतलब सुंदर, रसीले आम के, रसपूर्ण आम के वृक्षों की जो माला है, भूतमाला मतलब वृक्षों की माला जो है, लसंती माने सुशोभित हो रही है। आगे लिखेंगे ललित माने मनोहर, कूक वाली कोयलों का समूह जो है क्या हो रहा है, बिलसंती माने सुशोभित हो रहा है। ठीक है, इसलिए हे वाणी, अय वाणी मतलब हे वाणी यानी हे सरस्वती, नवीनाम मतलब नवीन, वीणाम मतलब वीणा का, निनादय मतलब वादन करो, यानी नवीन वीणा को बजाओ। हिंदी भावार्थ देखिए, इस वसंत में मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई, रसपूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। चलते हैं अगले श्लोक पर। चलिए इसको देखते हैं। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नतं पंकिमालोक्य मधुमाधवीनाम, निनादे नवीनाम वीणा वाणीम वीणाम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एक एक शब्द को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ आपको यहाँ से निकालना है। कलिंदात्मजाया का मतलब होता है यमुना नदी, कलिंदात्मजाया का मतलब यमुना नदी के, सवानीर, सवानीर मतलब बेंत से युक्त, सवानीर मतलब बेंत की बेला। देखो बेंत क्या होता है, बेंत की लता, सवानीर का मतलब होता है बेंत की लता। अब बेंत की लता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके बारे में ज़्यादा देखना चाहते हैं तो गूगल पर भी आप इसका इमेज मंगा कर देख सकते हैं। बेंत की लताएं जो हैं ये नदियों के किनारे पाई जाने वाली एक प्रकार की झाड़ी है। ठीक है, या कह लो एक प्रकार का कंटीला ये पौधा होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यमुना नदी के तीर माने किनारे जो कैसे हैं, बेंत की लताओं से युक्त हैं। ठीक है, सवानीर मतलब बेंत की लताओं से युक्त, यानी यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त किनारे पर क्या हो रहा है, बहती माने बह रही है, मंद मंदम मतलब धीरे धीरे, सनीरे, सनीरे मतलब पानी से युक्त या जल से युक्त। ठीक है, पानी से युक्त, समीरे मतलब हवा के बहने से। समझिएगा, यमुना नदी के किनारे या यमुना नदी के बांस से युक्त या बेंत की लताओं से युक्त
किनारे पर मंद मंद यानी धीरे धीरे जल से युक्त, समीर माने हवा के बहने से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी नाम मतलब नताम माने झुकी हुई, मधुमाधवी नाम मतलब मधुमालती लताएं। मधुमालती लताएं क्या है, इनका इमेज मैं आपको लगा दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर ये लगता है दिखने में, है ना। यानी बहने वाली जल की क्या होता है, देखिएगा, बहने वाली वायु से क्या हो रहा है, झुकी हुई, ठीक है। नताम माने झुकी हुई, मधुमालती लताओं की, पंक्तिम मतलब पंक्तियों को, आलोक के मतलब देख करके, हे मतलब हे वाणी, निनादय नवीनाम, है ना, ये लिखा हुआ है ना, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मतलब हे वाणी यानी हे सरस्वती, नवीन वीणा का वादन करो। फिर से मैं इसको एक बार बताऊंगा, अन्वय में आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कलिंदात्मजाय मतलब यमुना नदी के, सवानीर तीरे मतलब बेंत की लताओं से घिरे हुए या बेंत की लताओं से युक्त, ठीक है। किनारों पर सनीरे, सनीरे मतलब जल की बूंदों से युक्त, समीरे मतलब वायु के, मंद मंदम मतलब मंद मंद, बहती मतलब बहने पर, मधुमाधवी नाम मतलब, मधुमाधवी नाम मतलब झुकी हुई, नताम मतलब झुकी हुई, मधुमाधवी नाम मतलब मधुमालती लताओं की, पंक्ति मतलब पंक्ति को, अवलोक के मतलब देख करके, हे वाणी यानी हे सरस्वती, नवीनाम मतलब नवीन, वीणाम मतलब वीणा को, निनादे मतलब बजाइए। हिंदी भावार्थ देखिए, यमुना के बेंत की लताओं से घिरे किनारों पर, जल की बूंदों से युक्त, वायु के मंद मंद बहने पर, फूलों से झुकी हुई मधुमालती लता को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको नोट्स बनाने में। अगला देखते हैं, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहाँ से अर्थ आपको निकालना है, देखिए यहाँ से, ठीक है। मलय मारुतो चुंबिते मतलब मलय क्या होता है, मलय माने होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, ठीक है। तो मलय मारुतो मतलब मारुत माने हवा, तो मलय मतलब मलय पर्वत से आने वाली, यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के स्पर्श से, ठीक है। चुंबिते मतलब स्पर्श से, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के स्पर्श से, ललित पल्लवे, ललित पल्लवे पाद पे मतलब ललित माने मनोहर, पल्लवे, पल्लवे मतलब पत्तों वाले, ठीक है, यानी नए नए पत्तों वाले, पाद पे मतलब पौधों, ठीक है, पाद पे मतलब पौधों, और पुष्प पुंजे मतलब फूलों के समूहों, ठीक है, पौधों मतलब वृक्षों, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि मलय पर्वत की वायु के स्पर्श से, ललित पल्लव मतलब सुंदर पत्तों वाले, पाद पे मतलब वृक्षों, पुष्प पुंजे मतलब पुष्प पुंजों, तथा मंजु कुंजे मतलब सुंदर बगीचों, ठीक है, मंजु माने सुंदर, कुंजे मतलब बगीचों, बगीचों के ऊपर, सुंदर बगीचों पर, स्वनंती, ठीक है, स्वनंती तंती, स्वनंती तंतिम प्रेक्ष, समझिएगा, स्वनंती मतलब गुंजार करती हुई या कह लो गूंज करती हुई, गुंजार करती हुई, ठीक है, ध्वनि करती हुई, स्वनंती का मतलब होता है ध्वनि करती हुई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गुंजार करती हुई, तंती मतलब पंक्ति को, प्रेक्ष मतलब देख करके, मलिनाम, मलिनाम मतलब काले काले, मलिन, ठीक है, मलिनाम मतलब मलिन यानी काले काले, अली नाम, अली नाम मतलब भंवरों की, ठीक है, भंवरों की, अली किसको कहा जाता है, भंवरों की, यानी भंवरों की, तंति माने पंक्ति को, प्रेक्ष्य मतलब देख करके, हे सरस्वती अपनी वीणा को बजाओ। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, मलय पर्वत से आने वाली वायु के स्पर्श से जो, ठीक है ना, मलय पर्वत से, मलय पर्वत की जो वायु आती है उसके स्पर्श से जो सुंदर पौधे हैं, सुंदर पत्ते वाले पौधों, पुष्पों के पुंजों, और मंजु कुंजों मतलब सुंदर बागों पर, ठीक है, यहाँ पर सुंदर बागों पर, मली नाम मतलब काले काले, भंवरों की, अली नाम मतलब भंवरों की, स्वनंती मतलब गुंजार करती हुई, तंति माने पंक्ति को, प्रेक्ष मतलब देख करके, हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, अब इसका देखिए अन्वय कैसे लिखेंगे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मंजु कुंज, मलय मारुतो चुंबिते, स्वनंतीन स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम तंति प्रेक्ष अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ललित पल्लवे मतलब, ललित पल्लवे मतलब होता है सुंदर पत्तों वाले पौधों, ठीक है, सुंदर पत्तों वाले पौधों,
पुष्प पुंजो मतलब पुष्प के पुंजों यानी फूलों के समूह हों, और मंजु कुंजो मतलब सुंदर बगीचे जो कि मलय मारुतो मतलब मलय पर्वत से आने वाली वायु के स्पर्श से क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। ठीक है, और इनमें स्वनंतीम मतलब ध्वनि करने वाले, अली नाम मतलब भंवरों की, मली नाम मतलब काले भंवरों की। ठीक है, काले भंवरों की, ततिम मतलब पंक्ति को, प्रेक्ष मतलब देख करके, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब देखिए हिंदी भावार्थ इसका क्या होगा। मलय पर्वत की वायु के स्पर्श से सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर बागों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतोच्छलित कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणाम् अदीनां नदीनां निनादय नवीनाम वीणाम वाणीम वीणाम। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है। तव मतलब तुम्हारी, तव मतलब तुम्हारी, आदिनाम मतलब ओजपूर्ण, बीड़ाम मतलब बीड़ा को, तुम्हारी ओजपूर्ण बीड़ा को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, तुम्हारी ओजपूर्ण बीड़ा को सुन करके। ठीक है, लता नाम मतलब लताओं के, नितांतम मतलब अत्यधिक, शांतिशीलम मतलब शांतिशील यानी एकदम शांत पड़े हुए। ठीक है, तुम्हारी ओजपूर्ण, तुम्हारी ओजपूर्ण बीड़ा की ध्वनि को सुन करके लताओं के अत्यधिक शांत पड़े हुए सुमम माने फूल जो हैं, चलेत, चलेत मतलब हिल उठें या प्रसन्न हो उठें। ठीक है, आपके बीड़ा की आवाज़ को सुन करके लताओं के ऐसे फूल जो बहुत दिनों से नितांत मतलब अत्यधिक, शांतिशीलम मतलब शांत पड़े हुए हैं, वो सुमम माने फूल जो हैं, चलेत माने हिल उठें या प्रसन्न हो उठें। और क्या हो जाए, कांत सलिलम मतलब मनोहर जल, यानी नदी नाम मतलब नदियों का, कांत सलिलम मतलब मनोहर जल जो है, उच्छलेत माने उछल पड़े, सलीलम मतलब क्रीड़ा करता हुआ। ठीक है, यानी नदियों का मनोहर जल जो है वो क्रीड़ा करता हुआ यानी खेल करता हुआ उछल पड़े, इसलिए हे सरस्वती या हे वाणी आप नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, इसका अन्वय देखिए कैसे लिखेंगे। तव मतलब तुम्हारी, आदि नाम मतलब ओजपूर्ण, बीड़ा मतलब बीड़ा की ध्वनि को आकर्ण्य मतलब सुन करके, लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल जो हैं, चलेत मतलब चल पड़े अर्थात हिल उठें, प्रसन्न हो उठे। ठीक है, और नदियों का मनोहर जल जो है, सलीलम मतलब क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, इसलिए हे सरस्वती नवीन बीड़ा को बजाओ। अब देखिए हिंदी भावार्थ कैसे लिखेंगे। तुम्हारी ओजपूर्ण वाणी को, बीड़ा को सुन करके लताओं के अत्यधिक शांत फूल हिल उठें या प्रसन्न हो उठें, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन बीड़ा को बजाओ। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर आपका फिनिश किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था, और इसके अभ्यास प्रश्न आपको करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, जा करके देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।